अभी ये लेक्चर आपको वैसे वैसे दिखेगा। तो आपने कल पढ़ा था कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक, ठीक है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक है कि डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है ना, डिस्प्लेस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलेंगे? ऐसी केमिकल रिएक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट का पहले तो मतलब समझो, डिस प्लस प्लेसमेंट से बना है, ठीक है। कि ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी एक आपको मेटल दिया होगा, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल अपने से लो रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, उस टाइप की जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया? जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हो, ए और बी सी की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन मिल रहा है आपको? ए सी प्लस बी मिल रहा है। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए है ये यहाँ पे क्या है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। क्या ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपको क्या दिया हुआ है? कोई साल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स ने बी को बाहर निकाल दिया। बी क्या है? इसका मतलब है लो रिएक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा। समझ में आ गई? तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर होगी कि such type reaction in which a highly reactive elements displace a low reactive element from their salt solution। तो आपको एग्जाम में टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि आपको कहा जाता है कि आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिया है जिसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके अंदर उसने ऐड कर दी क्या? जिंक पीस, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा? उसका कलर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो ये क्या था? ब्लू कलर था। क्या था? ब्लू कलर का था। और कुछ टाइम बाद आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? कलरलेस सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने देखा कि जिंक जो होता है ना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे? कॉपर से। तो उसने क्या किया? कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके सॉल्यूशन में सेट हो गया, ठीक है। जबकि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कलरलेस होता है। आपने नहीं देखा होगा, मैंने तो देखा है, ठीक है। तो वो क्या होता है? कलरलेस होता है। क्लियर होगा कंसेप्ट? तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। आपने देखा होगा कि कई बार कहते हैं कि आयरन की नेल डाल दी जाती है इसमें कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये तो हमें पता है ये ब्लू कलर का है, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा? फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, जो कि लाइट ग्रीन कलर होता है। क्या होता है? लाइट ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कि वो सीधा ये कहे कि आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिया है और उसमें कुछ ऐड किया और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन था उसका कलर लाइट ग्रीन था, तो इनमें से कौन सा सॉल्यूशन मिला है लाइट ग्रीन? तो ऑप्शन में आपको ये फेरस सल्फेट दिया होगा, FeSO4। समझ में आ गई? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसका ये भी ध्यान रखना, ये क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है ये? समझ में आ गया? क्योंकि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को बाहर निकाल रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। ये आगे जाके आप पढ़ोगे इसके बारे में, तो हीट रिलीज होती है। तो ये थी जर्नल बातें, ठीक है, जो इस रिएक्शन के बारे में दी है। अब देखते हैं हम अपने वाले इस नोट्स के अंदर। समझ में आया? तो इनके अंदर अगर आप देखोगे, जैसे ही आप स्टडी करोगे तो आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले डेफिनेशन कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, ठीक है। आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, तो ये इसके अंदर एज इट दी हुई है, ठीक है। सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे बताया कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके साल्ट सॉल्यूशन से निकाल देगा। तो आपको एग्जांपल दिए, देखो आयरन कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर सॉल्यूशन को
लाइट ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गई। इसी तरह ये हमने देखा ही है, जिंक क्या करेगा, व्हाइट या कलरलेस सॉल्यूशन देगा। ठीक है, किसके साथ है, कॉपर सल्फेट के साथ। इसी तरह अपने को दूसरा एग्जांपल दिया किसका, लेड का। लेड क्या कर रहा है भाई, जैसे ही आप क्या करोगे, जो कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन है, जो क्या होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, उसमें लेड ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कलरलेस या व्हाइट सॉल्यूशन मिलता है लेड क्लोराइड का। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसी तरह यहाँ इसने बताया कि अगर आपको सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन दिया है, वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, और उसमें कॉपर ऐड कर दिया तो आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, किसका, कॉपर नाइट्रेट का। समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरह आपको सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन दिया है, जो कि क्या होता है, कलरलेस ही होता है, उसमें आयरन की नेल डाल दी तो आपको कौन सा कलर मिलेगा, पेल ग्रीन, या सीधा ग्रीन ही याद रख लो। आयरन के जो भी आ रहे हैं, पेल या लाइट ग्रीन के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो आयरन का ध्यान रखना, ग्रीन कलर देता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है कंसेप्ट। एक जगह ध्यान रखना, सल्फर के साथ ये ब्लैक देता है, ठीक है, फेरस सल्फाइड, वो कुछ एक अलग एक्सेप्शन है। तो इनको पढ़ने के पीछे अपना रीजन क्या था, हम लेके आ रहे हैं क्या, कि रिएक्टिविटी सीरीज। समझ में आया, कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपने क्या पढ़ी है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है, ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज अपनी हेल्प करेगी किसके अंदर, ये सिलेक्शन करने के लिए कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। ठीक है तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई जाती है क्लास 10th में। इसको आपने याद करना है। किस तरह याद करोगे, ट्रिक बना लोगे, क्या मैं बनाऊं, मैं ही बना देता हूं, ठीक है। तो ट्रिक में आपको याद रखना है कि लाइक बे करना, ठीक है, मांगे आलमन, मैग्नीज भी आ सकता है, जिंक, या जी करे, ठीक है, अपनी मर्जी से बनानी है, फिर कदी होनी सुन पार्वती, आदि मैं मिस कर रहा हूं इसमें से, ठीक है, जो आपके दिए है वो पूरी लिखूं क्या, मैंने यहाँ पे कैडमियम मिस किया, मैं सोचा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो मैं पूरी लिख देता हूं। सुन पार्वती है क्यों एजी है जी, ये आपको दिए, और ठीक है, इसके नीचे गोल्ड ले आओ, क्या ले आओ, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया। ये आपको क्या दी हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें मरकरी मिस है ना, ठीक है। तो इसको याद करना है, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं ना सारे के सारे, जैसे ही आप हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन होता है, लिथियम, कौन होता है, ठीक है, और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स अगर आप देखोगे तो गोल्ड या प्लेटिनम होता है। क्या होता है, ये आपको 2-3 चैप्टरों में काम आने वाला है। समझ में आया। तो हमें पता है कि जैसे ही आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आ गया, रिएक्टिविटी इज डिक्रीजेस, क्लियर है। तो याद कर लोगे ना, कैसे याद करोगे, कि लाइक लिथियम बन गया, के से पोटेशियम बन गया, लाइक, या यहाँ पे एक और आता है कौन, बेरियम, हमने बागड़ी भाषा में बनाया है, ठीक है, आप पंजाबी में बना सकते हो, हिंदी में बना सकते हो, ठीक है, लाइक बे करे ना, ठीक है, मांगे, मैग्नीशियम को मांगे बोल दिया, ठीक है, आलमन,
आलमन का मतलब कुछ भी मान सकते हो, मैग्नीज के लिए मन यूज किया, ठीक है। फिर आगे लिखा है जिंक के लिए जी करे, फिर कभी लिखो कदी लिखो, ठीक है। कोबाल्ट को लिख दिया को, निकल को लिख दिया नी, सुन 3 को लिख दिया, ठीक है। पीबी को लिख दिया पार्वती, ठीक है क्यों है जी ए जी ओ, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसमें जो ऊपर वाला है ना वो अपने से नीचे वाले को उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब मान लो आप कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, कोई भी रिएक्शन, ठीक है। ये सीरीज आपके याद है, ठीक है। तो आपने देखा कि जिंक से नीचे था कौन, कॉपर सल्फेट था ना। अब मान लो आपको कह दे कि यहां आपको क्या दिया है, जिंक सल्फेट दिया है, क्या दे रखा है कि जिंक सल्फेट के अंदर अगर आप क्या डाल दो, कॉपर डाल दो, क्या डाल दो, तो कोई रिएक्शन होगी, बनेगा क्या कॉपर सल्फेट, जिंक अलग होगा कि नहीं होगा, होगा, सच में नहीं होगा, क्या नहीं होगा, अलग है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर तो बेचारा नीचे है, जिंक कहाँ है, ऊपर है। समझ में आ गई, क्लियर हुई रिएक्टिविटी सीरीज। मान लो आपको यहाँ पे जिंक सल्फेट में कहता है क्या ऐड करना है, आपने लेड ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, लेड। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया, क्योंकि लेड भी क्या है, नीचे है। जैसे आपको कह दिया कि जिंक सल्फेट है, उसमें आपने सोडियम डाल दिया, कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ना, क्योंकि सोडियम कहाँ है, जिंक से ऊपर है। समझ में आ गई रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा सोडियम सल्फेट, क्या बनेगा, और जिंक हो जाएगी अलग। क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपको इसने कह दिया यहां लेड सल्फेट दिया था, और लेड सल्फेट में डाल दिया उसने यहां से कोई भी, जैसे कैल्शियम डाल दिया, तो कोई वही फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ना, क्योंकि लेड तो नीचे है। समझ में आ गई, और कैल्शियम कहाँ है, ऊपर है ना। तो ये क्या करेगा, लेड को बाहर निकाल देगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और लेड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या, कंसेप्ट पकड़ना है, रटना नहीं है। सीरीज आप अपनी ट्रिक बना के करो चाहे कैसे करो, सीरीज याद करनी जरूरी है, ठीक है। मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी ये काम आएगी। समझ में आ गई, क्योंकि वहां पे मेटल को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। तो ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ ले रखे हैं, ये आप अपनी मर्जी से खुद पढ़ लेना, ठीक है। तो वही सारी रिएक्शनें दे रखी है ना यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर भी। ये देखो, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने के बाद आपको बताना होता है कि कोई क्वेश्चन आते हैं कि आप कॉपर सल्फेट को सिल्वर के बर्तन में स्टोर कर सकते हो क्या, कर सकते हो, हैं? सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर, कॉपर है ना, तो कर सकते हो, सिल्वर रिएक्शन ही नहीं करेगा। समझ में आ गया, यस। क्यों, क्योंकि इनकी रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए आप इनको स्टोर कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, सिंपल नहीं है, हरियाणा बोर्ड से सीधे से डाल दिए, ठीक है। समझ में आ गया ना कंसेप्ट। जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को क्या कॉपर में स्टोर कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिएक्शन कर जाएगा कॉपर का बर्तन। तो रिएक्टिविटी सीरीज हेल्प करेगी, ठीक है। जो हाई रिएक्टिव है वो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये इसके एग्जाम्पल है, हो जाएगा ये। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दे रखी है वो कौन सा टाइप रिएक्शन का दे रखा है, वो हम करते हैं।
ठीक है, ये स्लाइड ऐड नहीं करता ना। अब तो कर रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइप अपने को कौन सी दी है, अपने को दी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी दे रखी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी, मतलब डबल हो रहा है, पहले तो सीधी डिस्प्लेसमेंट थी, अब क्या है, डबल है। समझ में आ गया, तो दो तरह से क्या होगी, आपस में डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है, वो क्या क्या है उन पे ध्यान दो। ठीक है, ये जो रिएक्शनें होती है ये क्या होती है, मोस्टली क्या होगी, आयनिक कंपाउंड्स में होगी। किस में होगी ये, मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स के अंदर होती है ये। ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वेरी फर्स्ट रिएक्शन होती है। क्या होती है, क्लियर हुआ। तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो दो आयनिक कंपाउंड आपको दिए होंगे उन आयनिक कंपाउंड्स के आप क्या करोगे, एक्वस सॉल्यूशन को क्या करोगे, मिक्स करते हो। क्या करते हो, जब एक्वस सॉल्यूशन को जैसे ही आप मिक्स करोगे तो दोनों आयनिक कंपाउंड्स के जो मेटल होंगे वो आपस में क्या कर लेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। समझ में आ गया। तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या हो रहा है, कि एक्सचेंज हो रहा है। किसका एक्सचेंज हो रहा है, ऑफ आयंस। किसके बीच में, बिटवीन टू मेटल आयन। ठीक है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। कोई डाउट है इसमें, हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही डेफिनेशन यहाँ पे है। जैसे आप एग्जाम्पल लेके चलो, यहाँ पे पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, कि जैसे आपने ए बी कोई आयनिक कंपाउंड है उसके एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया एक्स वाई के अंदर, उसका भी आपने क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया। ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट वाला होता है ना वो हमेशा मेटल होता है और राइट वाला हमेशा नॉन मेटल होता है जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इनको ध्यान में रख के फिर आप कोई रिएक्शन करते हो। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, अपने आयंस को आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ए के साथ वाई आ जाएगा और एक्स के साथ क्या चल जाएगा, बी चल जाएगा। तो इनके बीच में आपस में क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया। जैसे हम एग्जांपल लेके चले यहाँ पे, जैसे इसने एग्जांपल दिए कि सिल्वर नाइट्रेट, क्या दे रखा है आपको, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ। अगर इन दोनों को आप क्या कर दो, मिक्स कर दो, क्या कर दो, इन दोनों को मिक्स कर दो, तो इनके आयंस का आपस में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। सोडियम इसके आयन को ले जाएगा और सिल्वर सोडियम वाले आयन को ले लेगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेंगे, यहाँ मिलेगा आपको सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, और साथ में मिलेगा सोडियम नाइट्रेट। समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को आप मिक्स करते हो तो अगर इस रिएक्शन के अंदर आपको क्या मिले, एक इनसॉल्यूबल सॉलिड मिले। क्या मिले, इनसॉल्यूबल जो सॉलिड है वो मिल रहा है दो सॉल्यूशन को मिक्स करते ही। ठीक है, तो ये जो इनसॉल्यूबल सॉलिड जब सेपरेट हो जाता है उस सॉल्यूशन से तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिपिटेट। समझ में आ गया।
जब दो आयनिक कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन को आप मिक्स करते हो और मिक्स करने के बाद एक इनसॉल्युबल सॉलिड क्या हो जाए, सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाए, तो जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, समझ में आ गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। एनी डाउट, क्लियर है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे कई बार रीजनेबल क्वेश्चन आता है, उसको भी ध्यान रखना है कि जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, क्या, जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होगी, ठीक है, वो क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। बट all double displacement reaction are not a precipitation reaction। समझ में आ गया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट है इसमें, बात क्लियर हुई क्या ये, ठीक है। ऐसी कई रिएक्शनें होती है जिनमें पीपीटी नहीं बनता, कहीं तुम ढूंढते रहो कि हाँ इनसॉल्युबल पीपीटी बनेगा। ये रिएक्शन तो स्कूल में करवाई जाती है, वेरी फर्स्ट रिएक्शन होती है। ऐसे लगता है चौक बन गया, जैसे दोनों को मिक्स किया ना, मिक्स करते के साथ ही ऐसे लगेगा चौक बन गया, इतना गाढ़ा हो जाता है कि मिक्स ही नहीं होने देगा, सेकंडों के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। तो अब आपको दे रखी है यहाँ पे जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अपने को दिया हुआ है, उसको देखो। फर्स्टली आपने डेफिनेशन करनी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। तो हमें पता है ये मोस्टली किसमें होती है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर होती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये रिएक्शनें होती है, वाटर में डिसॉल्व करके ही आयनिक कंपाउंड को मिक्स किया जाता है, ठीक है। और इस रिएक्शन के दौरान मैंने आपको बताया कि आपको एक सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है, जो इनसॉल्युबल होता है, उसको हम क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। क्लियर हो गया। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके आगे ही लिख लेना चाहिए आप, रिएक्शन इज नाउन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आ गई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्लियर है। तो इसकी मेन डेफिनेशन यहां दी हुई है कि द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन, क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर बिटवीन दी मेटल आयन। समझ में आ गई, तो उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमने पढ़ी ली अब, ठीक है। बाकी तो है इसके एग्जाम्पल, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि जैसे ही सोडियम सल्फेट आपको एक आयनिक कंपाउंड दिए, क्या दिया हुआ, सोडियम सल्फेट है, आयनिक कंपाउंड है, ये कलरलेस ही मिलेगा। इसमें क्या मिलेंगे, व्हाइट या कलरलेस पीपीटी मिलती है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, यही भी कलरलेस ही होते हैं। इसके अलावा देखो, यहां से कई बार आपके सीबीएसई में पूछा गया है कि जब आप क्या करते हो, लेड नाइट्रेट जो कि आपको व्हाइट कलर का दिया है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों कलरलेस है, जैसे ही आप इनको मिक्स करोगे तो यहाँ पे क्या मिलते हैं, येलो कलर के पीपीटी मिलते हैं। किसके मिलेंगे, येलो कलर के। तो ये पूछता है ये येलो कलर के पीपीटी किसके मिल रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, लेड आयोडाइड के बनते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड को मिक्स करोगे तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड हमेशा व्हाइट कलर के पीपीटी देता है, ठीक है। कैडमियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फाइड की दी है, तो यहाँ कैडमियम सल्फेट के पीपीटी मिलेंगे आपको, ठीक है। इनके कलरलेस है जिनका नहीं लिखा, ठीक है। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिक्स किया जाए तो आपको पेल ब्लू पीपीटी मिलेंगे, किसके, कॉपर हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, इनको आंखों से निकालना है, रटना नहीं है, देखनी है कि इस टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का है, पोटेशियम आयोडाइड मिक्स कर दिया तो क्या मिलेंगे, ये हो चुकी है। फेरिक क्लोराइड जो आपको दिया है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिक्स करेंगे तो ब्राउन कलर के पीपीटी मिलेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। और इसी तरह फेरस क्लोराइड दिया, उसमें सोडियम सल्फाइड डालोगे तो फेरस सल्फाइड मिलता है, जो कि क्या है, ब्लैक कलर के पीपीटी प्रोड्यूस करेगा।
क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? हो जाएगा ना? तो ये आपको दिए थे एग्जाम्पल किसके? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको दिया है किसका? रिडॉक्स रिएक्शन का। किसका दिया हुआ है? ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन देखो आपको क्या दी हुई है। तो रिडॉक्स रिएक्शन हम किसको बोलेंगे? तो उससे पहले आपको एक एक चीजें समझनी है इसके बारे में। ठीक है, इसको शायद मेरे को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो स्लाइड है अपनी वो किसकी है? रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आई? रिडॉक्स रिएक्शन जिसको दूसरा नाम दिया गया क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है रिएक्शन। अब इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्यों कहा गया उसको समझना है कि रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस है दोनों साथ साथ चलती है। एक का ऑक्सीडेशन होगा तो एक का रिडक्शन, एक का रिडक्शन तो दूसरे का ऑक्सीडेशन। तो इस टाइप की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है कि वो रिएक्शन जिनमें क्या होगा? both oxidation and reduction reaction takes place simultaneously। क्या होगी? takes place simultaneously, जिनमें ये साथ साथ चलती है। तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन चल रही है, रिडक्शन हो रहा है या रिडक्शन रिएक्शन चल रही है? तो हमें समझना पड़ेगा इसमें सबसे पहले क्या ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है, और रिडक्शन क्या होता है। दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस होती है। क्या होती है ये? अपोजिट अपने होती है। समझ में आ गई? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होगी? तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो रिएक्शन जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन का एडिशन हो। क्या हो? जिसमें क्या हो? एडिशन हो किसी के अंदर, किसका? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े। ठीक है, जबकि इसमें क्या होगा? उल्टा होगा। इसमें क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, जहां पे ऑक्सीजन निकलती हुई दिखाई दे। ठीक है, या हम कह सकते हैं जिसमें क्या होगा? रिमूवल हो किसका? हाइड्रोजन का। क्या हो? कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको ऐसे लगे कि हाइड्रोजन किसी से जुड़ी हुई थी वो निकल रही है। ठीक है, जबकि रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा? इसका अपोजिट देखने को मिलेगा। क्या? एडिशन होगा किसका? हाइड्रोजन का। समझ में आ गई? ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। या ऐसी कोई रिएक्शन जिसके अंदर आपको क्या दिखाई दे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो? लॉस हो। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, अब हम लेंगे इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इसको समझना है तो एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि जैसे आपको एक रिएक्शन दी है, क्या यहाँ पे आपको कॉपर ऑक्साइड दी है और उसमें से हाइड्रोजन गैस पास की गई, तो यहां बन गया कॉपर प्लस वाटर। क्या बन गया? समझ में आ गई? तो आपने देखा कि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी इधर, बट इधर आके ऑक्सीजन क्या हो गई? निकल गई कॉपर से।
जुड़ी थी ना इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आते कॉपर का ऑक्सीजन जो था वो हट गया। तो इस तरह की जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? समझ में आ गई बात? क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन हो रहा है। क्लियर हुआ? जबकि यहां देखो हाइड्रोजन जो है अकेला था और इधर जाके हाइड्रोजन से क्या बन गया? H2O। हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गई? ऑक्सीजन जुड़ गई ना। तो मतलब यहां पे क्या हुआ है? ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है क्या नहीं होता? होता है ना। कोई डाउट? समझ में आ गई? इसी तरह और रिएक्शन उठा सकते हो आप कि यहां पे आपको आयरन दे रखा है और इसमें से स्टीम पास की गई, ठीक है, और ये बन गया क्या? फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में निकली हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ आयरन के साथ कुछ नहीं था और इधर आके क्या जुड़ गई? ऑक्सीजन जुड़ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जुड़ी है ना ऑक्सीजन। और जबकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी वो निकल गई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बातें समझ में आ गई कि अगर हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीडेशन होता है और अगर ऑक्सीजन निकले तो रिडक्शन होता है। अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आ गई? अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के टर्म में क्लियर हो गया होगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब देखो एक और कंसेप्ट, यहां पे आपको क्या दिया हुआ है? सोडियम दिया हुआ है। क्या दिया है? सोडियम। 11 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो, 281 होता है। ये कह रहा है कि इधर जाके ये क्या बना रहा है? Na+ बना रहा है। और तो अब आपको पता है ये केस है, यहां पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है? सोडियम यहां पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 थे। इधर आने के बाद कितने रह गए? 10 रह गए ना। तो इसका मतलब इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। समझ में आ गया? इसी तरह यहां पे आपको एल्यूमिनियम दिया हो सकता है, तो मतलब प्लस चार्ज बढ़े तो भी किसका एग्जाम्पल होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। किसका होगा? ऑक्सीडेशन का। समझ में आ गया? सहज है? यहां पे 13 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इधर जाके कितने रह गए? 10 रह गए, क्योंकि उसने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया ना। लॉस करते ही क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इसके आगे देखो, यहां पे आपको दिया है क्या? ऑक्सीजन। कितना एटॉमिक नंबर है? 8। पहले में 2, दूसरे में 6। ये क्या कर रहा है? यहां पे क्या बना रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 हो गए। तो कौन सी प्रोसेस हुई है यहां? कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं है? फ्लोरीन दिया है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या बन गया? F नेगेटिव बन गया। हल्डेन आओ 2 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 2 8। तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गई? ठीक है। थक रहे हो? कोई बात नहीं, थकान उतर जाएगी। समझ में आ गया? टेंशन ना लिया करो यार, तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान रखिया करो, ठीक है। क्योंकि जितना टाइम लगाओगे तुम्हारा ही नुकसान है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो मैं बस उसको रिवाइज करवा दूं। समझ में आ गया?
तो मेरा रिवीजन करवाने का टारगेट है तुम्हारा, मैंने यहाँ पे कौन सा डाला था, केमिस्ट्री। देखते हैं, क्योंकि वो वहां से निकालोगे ना तो फिर वही स्क्रीन वाली प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, यहां से मैं एग्जाम्पल के साथ तुम्हें करवा देता हूं। तो ये देखो, जो रिडॉक्स रिएक्शन जो आपने पढ़ी है उसके कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें, इतने जल्दी पीछा नहीं छूटेगा ना। ठीक है, ये अभी आपने स्टडी की है। कि रिडॉक्स रिएक्शन की विद डेफिनेशन आपके सामने है, कि जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो है जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो सारी बातें मैंने आपको यहाँ बता दी है। ठीक है, रिडक्शन की बता दी, ये हो गए एग्जाम्पल। ठीक है, इन एग्जाम्पल में देखो ये रिएक्शन कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, पता है ना, कार्बन और ऑक्सीजन से CO2 बन रहा है। ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की। समझ में आ गया। ठीक है, तो इन बातों को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल मिलते हैं। ये कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रही है ना हाइड्रोजन के साथ, H2O बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल आपके क्लियर होना चाहिए। अब मैं एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं यहाँ पे, जो रिडॉक्स रिएक्शन का वो क्या है, वो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, बट ये क्लियर होना चाहिए आपको। समझ में आ गया, क्योंकि आपकी क्लास के लिए जरूरी है और हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपने रिडक्शन में पढ़ा वही है, ये सारे करेक्टर वही होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, कि जो क्या करते हैं, सप्लाई करेंगे किसकी, ऑक्सीजन की। जो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, और जो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन की जस्ट अपोजिट डेफिनेशन है। समझ में आ गया। ठीक है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाते हैं और खुद का, जिनका क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। यानी इसकी डेफिनेशन तो ये बनती है कि विच ऑक्सीडाइज अदर, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा दे बट सेल्फ गेट रिड्यूस, सेल्फ क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। पहले तो आपको इनकी डेफिनेशन देखनी है, फिर मैं एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे ये आपने रिएक्शन पढ़ी थी ना, कॉपर और, ठीक है, इसी के अंदर मैं आपको क्लियर करवाता हूं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पढ़ लिया, इसके बाद आप रिड्यूसिंग एजेंट देखो। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, जो क्या करें, जो दूसरे का रिडक्शन करे और खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए। ठीक है, विच रिड्यूस अदर, जो दूसरे को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, बट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, खुद का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए। उल्टी बातें हैं ना एक दूसरे की। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो क्या करे, रिमूवल करे किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और सप्लाई किसकी करेंगे, हाइड्रोजन की। क्या करेंगे, हाइड्रोजन की। समझ में आ गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में देखो, ये आपको एक रिएक्शन दी है, हमें पता है कि कॉपर इधर जाके क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, इधर रिडक्शन हो रहा है। इतना तो देख के बता सकते हो।
कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, और वाटर में से ऑक्सीजन निकल गई तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन करवाया किसने, इसको ऑक्सीजन किसने दी, कॉपर को, कौन दे रहा है, वाटर दे रहा है ना। तो वाटर ने ऑक्सीजन की सप्लाई किया, तो वाटर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनी डाउट, समझ में आ गया। और इसकी ऑक्सीजन रिमूव की है तो कॉपर क्या हुआ, यहां पे वाटर की ऑक्सीजन को रिमूव किसने किया, कॉपर ने। तो कॉपर किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम। समझ में आ गया, मेरे को पता है तुम्हें ये घर जाने की लग रही है, लग रही है क्या, घर ही रहना है, कहां जाओगे और, ठीक है। अरे रुक जा यार, तो ये देखो इसमें ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझ में आ गई। ऐसे नहीं करवा रहा मैं, यहाँ पे ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, फिर आपको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बताना होता है इसमें। ये रिएक्शन आपको दे रखी है, तो इस रिएक्शन से साफ पता चल रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी HCl के साथ, यहाँ जाके हाइड्रोजन निकल गई तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, जबकि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। समझ में आ गई, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे एज इट लिखी हुई है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ये आप एग्जाम्पल रिवाइज करोगे, समझ में आ गया, ठीक है। जो डीपीपी आपको दी हुई है वो आप प्रैक्टिस करोगे, समझ में आ गई। तो ये आपका चैप्टर लगभग हो गया, 2 टॉपिक बचते हैं, रेंसिडिटी और कोरोजन, ठीक है। इतना आप रिवाइज करके आओगे, साथ में करके आओगे डीपीपी, समझ में आ गई, जो आपको दी हुई है। आज के लिए इतना ही करेंगे।